आज हम अध्ययन करेंगे नाभिक की संरचना, आकार और परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में। परमाणु की संरचना से तो आप सभी वाकिफ़ हैं। आप लोग जानते हैं कि परमाणु के भीतर एक धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते रहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणावेशित होता है। मान लीजिए हमारा एक तत्व है x, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ZXC। Z जो ये संख्या है ये कहलाती है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और A कहलाती है द्रव्यमान संख्या। अब Z परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और A द्रव्यमान संख्या होते हैं न्यूक्लियॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो हम यहाँ पर निकालेंगे A माइनस Z करके भी निकाल सकते हैं। इस पे एक नंबर का सवाल परीक्षा में आ सकता है, उसको आपने ध्यान से देखना है। उदाहरण के लिए मैं एक सवाल ले रहा हूँ। दिया है हमें 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में निम्न में से कौन सा कण नहीं है। इसके नाभिक में, इसकी बात करिए नाभिक में। अब जो उत्तर दिए हैं, पहला दिया है 92 प्रोटॉन, दूसरा जो दिया है वो दिया है 92 इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो दिया है वो है 146 न्यूट्रॉन, और चौथा जो दिया है वो दिया है 238 न्यूक्लियॉन। अब देखिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। अब नाभिक की बात कही है तो नाभिक की बात कहते ही सीधी बात आ गई कि भाई नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, तो ये उत्तर सीधे ही हमें पता लग गया कि इसका उत्तर 92E है। वैसे हम देखेंगे, देखिए 92 लिखा है तो 92 प्रोटॉन होंगे इसमें परमाणु में, 92 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, और 238 ये होंगे न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, और 238 में से 92 घटाएंगे तो हमारे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पर केवल नाभिक की बात कही गई थी, तो नाभिक में क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूमते रहते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया 92 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम आते हैं नाभिक के आकार। इस पे सवाल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस बार एक नंबर में आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है नाभिक का आकार पे कर रहे हैं। तो नाभिक आकार आप जानते हैं गोले के आकार का आता है, तो नाभिक का जो आयतन होता है वह न्यूक्लियॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए नाभिक जो था हमारा ये गोलाकार था। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। यह अनुक्रमानुपाती हो गया न्यूक्लियॉनों की संख्या। अब देखिए न्यूक्लियॉनों की संख्या कहाँ गई। न्यूक्लियॉनों की संख्या इसमें कहा ZXA, जो द्रव्यमान संख्या थी वह न्यूक्लियॉनों के बराबर थी, तो ये जो होगा ये द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात r³, क्योंकि 4/3 पाई ये एक नियतांक है, इसको हम दूसरी तरफ ले जा लेंगे तब भी नियतांक रहेगा, तो अनुक्रमानुपाती ये आ जाएगा, या r a की पावर 1/3, या फिर r बराबर r0 a की पावर 1/3, जहाँ r0 एक नियतांक है
जिसका मान होता है 1.2 फर्मी। फर्मी माने होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो परीक्षा में इस पे सवाल आ सकता है कि आपको दो तत्व दे दें, उनकी द्रव्यमान संख्या दे दें, एक की त्रिज्या दे दें, दूसरे की त्रिज्या निकालनी हो, या फिर इस तरीके से आ सकता है कि दो तत्वों के द्रव्यमान संख्या ए और बी हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए, तो R1/R2 बराबर हो जाएगा A/B⁻⁻3। इस पे बेस्ड सवाल आ सकता है। आप थोड़ा सा अभ्यास इसके सवाल पे कर लें, 1 नंबर के आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। अब हमारा आता है AMU, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, या फिर इसे सिंपल U भी लिखते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा बहुत आसान है। 1 AMU बराबर होता है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, इसका 1/12वां भाग 1/12 इंटू, तो ये परिभाषा हो गई। 1 AMU बराबर हो गई कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग। अब कार्बन, अगर आपको कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है तो 6C12, यानी कि इसका जो द्रव्यमान होता है वह लगभग कितना होता है 12 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू, अब देखिए 12 ग्राम इसका टोटल द्रव्यमान हुआ, और 12 ग्राम माने 1 मोल। 1 मोल में जो परमाणु होते हैं वह होते हैं एवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो एक परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा 12/n, जहाँ n एवोगाड्रो संख्या है, तो 12 है 12 कटा 1/n ग्राम, क्योंकि कार्बन 12 इसका जो द्रव्यमान हुआ वह 12 ग्राम हुआ। 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है एवोगाड्रो संख्या, जिसका मान होता है 1.6023 इंटू 10⁻23। अब 23 में इसका 6 का भाग करेंगे। देखिए 1 में 6 का भाग दीजिए आप, लगभग नहीं जाता तो 0.0, 6 कम 6, 4 40, 6 6 36, तो 1.6, 6 6 36, फिर 40, तो 1.66, तो यहाँ 1.66 गुणा 10⁻24 ग्राम, ये इक्वल टू आ गया 1.6। 6 लिखिए या 7 लिखिए इसको, क्योंकि 6 चलता रहेगा, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब ये तो आ गया हमारा AMU की परिभाषा हो गई, और एक AMU कितने ग्राम के बराबर होता है या किलोग्राम के बराबर होता है, ये परीक्षा में आ जाता है। अब इसके तुल्य ऊर्जा 1U के। अब देखिए तुल्य ऊर्जा निकालने के लिए आइंस्टीन के द्रव्यमान एनर्जी समीकरण को लगाएंगे, डेल्टा E बराबर mc²। m का मान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, c माने प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो लगभग आता है 931 MeV। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये हमारा एक AMU या एक U के तुल्य ऊर्जा है। परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, या तो ये आएगा एक AMU किसे कहते हैं, या फिर आएगा आपका द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या पे आधारित सवाल। अब चलिए एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है 13 एल्यूमिनियम 27 और 52 Te125 की त्रिज्याओं का अनुपात। हम जानते हैं चूंकि R अनुक्रमानुपाती A⁻⁻3, तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर A1/A2⁻⁻3। अब यहाँ A1 कितना है भाई, पहला अगर हम एल्युमिनियम ले लेते हैं तो 27/125⁻⁻3। 27 का वर्गमूल होता है 3, 125 का होता है 5। ये आंसर।